बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कपास की ओपनिंग हो रही है। आपने देखा होगा इस तरह के टिंडे हैं ये, जहाँ पे जब आप इसको ओपन करें ना तो ये आप देख रहे होंगे कि रेशे जो है ना वो सिकरी के साथ यानी कि टिंडे के साथ ही अटैच हैं। कलर चेंज और जो इसकी वजह है ये आप इस वीडियो में ही देख सकते हैं। ये देखें, डस्की बग बहुत ही कह लें कि एक ख़तरनाक कीड़ा है कपास में। कंट्रोल करना भी इसको कदरे मुश्किल है। बग्स की जितनी भी अकसाम है इनके लिए कोई प्रॉपर जो है वो कंट्रोल नहीं है। मिलती जुलती मेडिसिन हैं, कुछ पैराथ्राइड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम किसी हद तक इनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी पॉपुलेशन जो है वो तादाद खेत में ज़्यादा हो जाती है तो ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो देखने में आती है। कुछ जगह पे जो है वो इस तरह की कंडीशन को गुलाबी सुंडी के साथ मिला दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलाबी सुंडी में जो है आपको क्लियर होल कहीं ना कहीं, जैसे ये मैं गुड्डियों को चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ जगह जगह से, तो गुलाबी सुंडी के अटैक की सूरत में आपको किसी न किसी जगह पे सुराख मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना टिंडा बाहर से डैमेज है। गुलाबी सुंडी में बाहर से डैमेज नज़र तो नहीं आता, लेकिन अंदर से जहाँ पे सुंडी स्टे करती है उस जगह पे आपको सुराख लाजमी मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो वो डस्की बग का है, और साथ में जो है रेड कॉटन बग भी इस दफ़ा जो है वो कॉटन में मौजूद है। तो मैंने रेड कॉटन बग पे वीडियो जो है वो अपलोड की थी। तो अगर आपको भी अपने फील्ड में इस तरह के टिंडे मिलते हैं तो यकीनी तौर पर जो है वो डस्की बग की वजह से हैं। बस इसका फ़ीचर यही है कि ये जैसा आप देख रहे हैं कि जो कपास के रेशे होते हैं वो टिंडे के साथ ही अटैच रहते हैं, सही तरह से ओपन नहीं होते। ये देखें, ये डस्की बग से नुकसान की अलामात हैं। बाकी फील्ड में आपको नज़र आएंगे, जैसा ये देखें अभी भी ये इसमें मौजूद है। बहुत सारे, जब मैंने टिंडे को तोड़ा तो बहुत सारे इसमें मौजूद थे जो उड़ गए हैं, कुछ नीचे गिर गए हैं। तो अगर आपको भी अपनी कपास की फील्ड में इस तरह के टिंडे मिलते हैं तो डस्की बग के फिलफौर तदारक की कोशिश करें। फेप्रोनिल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लोथियानाडिन और उसके साथ जो है वो बाइफेंथ्रीन का मिक्सचर एक्सीलेंट रिजल्ट्स दे रहा है इस साल बग्स के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर चाहे रेड कॉटन बग है, डस्की बग है, या स्पिनोला बग है मूंग का, या फिर जो है वो आप फेप्रोनिल और उसके साथ जो है क्लोरपायरीफास, इन दो का मिक्स करके स्प्रे करते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं ज़रा। इससे भी जो है वो डस्की बग कंट्रोल हो जाते हैं। तो होप सो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कॉटन के मुतालिक मैनेजमेंट के लिहाज से, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।